हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में यार हम देखेंगे कि कॉल बैक फंक्शंस, फिर एसिंक अवेट और प्रोमिसेस होता क्या है। तो कॉल बैक फंक्शंस, प्रोमिसेस और एसिंक अवेट, ये तीन ऐसी चीज़ें जो पहले तो एक साथ सीखनी चाहिए। देन बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि सारे बच्चे इसको अलग अलग सीखने का ट्राई करते हैं। एंड मुझे भी स्टार्ट में बहुत प्रॉब्लम होती थी बिकॉज मैं अलग अलग सीखता था, अलग अलग एग्जाम्पल से सीखता था। बट इसका बेस्ट वे सीखने का ये है कि आप एक ही एग्जाम्पल लो, उसको कॉल बैक से सॉल्व करो, फिर उसी चीज को आप अचीव करो प्रोमिसेस से, फिर उसी चीज को आप अचीव करो एसिंक अवेट से। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग आएगी। तो आज हम तीनों चीजों को देखेंगे इस एक ही वीडियो में। तो सबसे पहले तो मैंने एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बना दिए। एंड अगर मैं इसको रन करूँ, इसको मैं ओपन विद टर्मिनल कर देता हूँ, तो हे देयर आ रहा है। मतलब मेरी जो एच टी एम एल फाइल है वो रन हो रही है। एंड देन ये मेरी स्क्रिप्ट डॉट जे एस है, इसमें मैं एक बार कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ सो दैट कि मुझे पता चले मेरी जावा स्क्रिप्ट रन हो रही है या नहीं। तो मैं लिख देता हूँ जावा स्क्रिप्ट, यहाँ नहीं, जावा स्क्रिप्ट इज RUNNING, जावा स्क्रिप्ट इज रनिंग। अब अगर मैं इसमें रन करता हूँ तो आई गेस जावा स्क्रिप्ट इज रनिंग आ रहा है, मतलब मेरी जावा स्क्रिप्ट रन हो रही है। तो चलो लेट्स लेट्स स्टार्ट। तो कॉल बैक और ये सब चीजें सीखने से पहले ना हमें ये पता होना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट जो है एसिंक्रोनस होती है। जावास्क्रिप्ट इज एसिंक्रोनस, जो भी है डॉट 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 डॉट। तो जावास्क्रिप्ट एसिंक्रोनस इन नेचर होती है। अब एसिंक्रोनस का मतलब क्या होता है वो मैं तुम्हें एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे अगर हम कंसोल डॉट लॉग हम प्रिंट करना चाहते हैं 1, ठीक है। फिर मैं इसी चीज को कॉपी करता हूँ एंड थोड़ा मैं इसको 2 बना देता हूँ, इसको मैं 4 बना देता हूँ और इसको मैं 3 बना दूंगा, ठीक है। इसको मैं हटा दूंगा। अब अगर मैं प्रोग्राम रन करूंगा तो क्या आना चाहिए? पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा। अगर मैं इसको रन करूं 1 2 3 4, अगर मैं इसको रन करता हूं तो 1 2 3 4 आ गया, ठीक है। अब अगर मैं इसको इस 3 को एक सेट टाइम आउट फंक्शन में डाल देता हूं तो क्या होगा मैं देखना चाहता हूं। मैं एक फंक्शन बना देता हूं, सेट टाइम आउट, ठीक है। इस सिंटैक्स से कंफ्यूज मत हो ना, ये सिंटैक्स होता है। अगर मैं इसको लेट से 3 सेकंड बाद रन करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे जो है नंबर ऑफ मिली सेकेंड डाल दूंगा, तो ये जो फंक्शन है 3 सेकंड बाद रहा हूँ। अब मैं कर रहा हूँ ना, मैं कंसोल डॉट लॉग को इसके अंदर पुश कर दूंगा। तो अब क्या होगा? अब क्या होना चाहिए, मतलब 1 2, फिर ये फंक्शन रन होगा, बट ये 3 सेकंड बाद रन होगा। तो 3 सेकंड बाद 3 प्रिंट होगा और फिर उसके बाद 4 प्रिंट होगा, ऐसा एक्सपेक्टेड है, बट वैसा नहीं होगा। पहले 1 2 4 प्रिंट हो गया और फिर 3 सेकंड बाद 3 प्रिंट हो गया। 1 2 4 एंड देन 3 सेकंड बाद 3 प्रिंट हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो है वो एसिंक्रोनस होती है नेचर में, मतलब जावास्क्रिप्ट रुकती नहीं है किसी के लिए। अगर जावास्क्रिप्ट को कोई ऐसा फंक्शन मिल जाता है जो टाइम ले रहा है तो जावास्क्रिप्ट उसको बैकएंड में फेंक देती है एंड आगे बढ़ जाती है। जैसे तो इस केस में हो क्या रहा है, पहले 1 प्रिंट हुआ, फिर 2 प्रिंट हुआ, फिर जावास्क्रिप्ट ने देखा कि इस फंक्शन को एग्जीक्यूट होने में 3 सेकंड लग रहे हैं, क्योंकि ये सेट इंटरवल 3000 मिली सेकंड है, सेकंड नहीं है। तो 3 सेकंड इस फंक्शन को लग रहे हैं, तो इसने क्या किया, जावास्क्रिप्ट ने आगे फेंक दिया हमको। तो फिर 4 प्रिंट हुआ और फिर 3 सेकंड बाद 3 प्रिंट हुआ। एक और बार हम देख लेते हैं। 1 2 4 एंड 3 सेकंड बाद 3 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब लेट्स से हम चाहते हैं कि पहले ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो एंड फिर ये हो, मतलब पहले 1 प्रिंट हो, फिर 2 प्रिंट हो, फिर 3 सेकंड बाद 3 प्रिंट हो, और एक बार ये फंक्शन पूरा हो गया तो ही ये रन हो। ऐसा नहीं कि पहले ये प्रिंट हो, फिर ये और फिर 3 सेकंड बाद ये। तो इस चीज को अचीव करने के लिए हम ये सब सीखते हैं। हम कॉल बैक, प्रोमिसेस और एसिंक अवेट हम सीख ही इसलिए रही है क्योंकि हमें ये चीज अचीव करनी है। हमें जो एसिंक्रोनस नेचर है जावास्क्रिप्ट का, उसको सिंक्रोनस नेचर में कन्वर्ट करना है। ये हमारा मेन पर्पज है इस वीडियो का। तो थोड़ा आगे बढ़ता हूं मैं, और मैं क्या करता हूँ, लेट्स से मैं ऐसे सेट टाइम आउट को जो है मैं यहाँ पे एक फंक्शन के अंदर लगा देता हूँ, गेट डेटा करके। एफ यू एन फंक्शन, लेट्स से गेट डेटा।
और वो क्या लेगा, एक डेटा लेगा, एंड उसके अंदर मैं अगर ये डाल दूं Ctrl+X एंड ये, तो अब अगर मैं जैसे यहाँ पे लिखता हूँ गेट डेटा, अगर मैं 200 लिखता हूँ, फिर गेट डेटा मैं 300 लिखता हूँ, फिर मैं गेट डेटा 400 लिखता हूँ, तो अब क्या होगा, पहले 200 रन होगा, ये फंक्शन 200 के लिए रन हो जाएगा, फिर console.log यहाँ पे मैं डेटा लिख देता हूँ सो दैट जो हम पास कर रहे हैं वो प्रिंट हो। तो सिंस जावास्क्रिप्ट एसिंक्रोनस इन नेचर है, अब होगा क्या, मैं तुम्हें पहले मैं सभी कट कर देता हूँ यार, वेट अ सेकेंड, मैं इसको जो है अभी कमेंट आउट कर दे, इसका काम हो गया अपना। तो अब मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ, देखो क्या होगा। 3 सेकंड बाद डेटा डेटा, यार मुझे डेटा कराना नहीं है, मुझे ये डेटा की वैल्यू प्रिंट करानी है। तो अगर ये देखो क्या प्रिंट होगा, 3 सेकंड बाद 200 300 400 एक साथ प्रिंट हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जैसे मैंने बताया एसिंक्रोनस इन नेचर है। पहले उसने फंक्शन रन किया, फिर उसने देखा कि इस फंक्शन को 3 सेकंड लग रहे हैं एग्जीक्यूट होने में, फिर वो आगे बढ़ गया, फिर उसने देखा कि इस फंक्शन को भी 3 सेकंड लग रहे हैं, तो ये बैकग्राउंड में, पहले तो ये बैकग्राउंड में चला गया क्योंकि इसको 3 सेकंड, फिर जावास्क्रिप्ट आगे बढ़ गई, फिर इसको भी 3 सेकंड लग रहे हैं तो जावास्क्रिप्ट और आगे बढ़ गई। तो तीनों फंक्शन एक साथ रन हो रहे हैं बैकग्राउंड में, एंड इसीलिए हमें एक साथ 200 300 400 दिख रहा है 3 सेकंड बाद, 200 300 400 3 सेकंड बाद, ये हमें एक साथ दिख रहा है। तो अब ये है जावास्क्रिप्ट का एसिंक्रोनस नेचर। अब हमें करना क्या है, हम हमारा मेन पर्पस इस वीडियो में कि हमें पहले, मैं चाहता हूं कि पहले 200 प्रिंट हो, फिर 3 सेकंड, मतलब इसको 3 सेकंड बाद 200 प्रिंट हो, फिर अगले 3 सेकंड बाद 300 प्रिंट हो, फिर अगले 3 सेकंड बाद 400 प्रिंट हो, मतलब इस फंक्शन को टोटल टाइम लगना चाहिए 9 सेकंड एग्जीक्यूट होने के लिए। ये मुझे अचीव करना है इस वीडियो में, जो जावास्क्रिप्ट मुझे डायरेक्टली नहीं करने देगा। तो इस चीज को अचीव करने के लिए सबसे पहले हम सीखते हैं फंक्शंस, सॉरी कॉल बैक फंक्शंस। तो कॉल बैक फंक्शंस, तो सबसे पहले तो यार आप कॉल बैक फंक्शंस होता क्या है। कॉल बैक फंक्शंस कुछ नहीं होता, कॉल बैक फंक्शंस मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन, दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। फॉर इसका बेस्ट एग्जांपल है सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट, लेट्स से ऐसा मैं कुछ करता हूँ, ये सेट टाइम आउट का सिंटैक्स है, ये तो पता होना चाहिए हमें। एंड लेट्स से ये 3000 मिली सेकेंड, मतलब 3 सेकंड बाद कुछ प्रिंट करता है, कंसोल लॉग ये कुछ लेट्स से प्रिंट करता है, ए बी सी प्रिंट करता है। अब ये क्या है, ये भी तो यार कॉल बैक फंक्शन ही तो है, क्योंकि ये सेट टाइम आउट तो फंक्शन है, उसके अंदर हम क्या भेज रहे हैं, ये भी तो एक फंक्शन ही तो भेज रहे हैं। इसको मैं लेट्स से कुछ नाम देता हूँ, एक्स वाई जेड नाम देता हूँ इस फंक्शन को, एंड इसको मैं एक्सप्लिसिटली डिफाइन कर देता हूँ, फंक्शन लेट्स से एक्स वाई जेड, ये आर्ग्यूमेंट नहीं लेता, एंड क्या कंसोल डॉट लॉग कुछ प्रिंट कर देता है, लेट्स से आई एम कॉल बैक। तो क्या मेरे को 3 सेकंड बाद मिल जाएगा आई एम कॉल बैक, 1 2 3, हाँ मिल गया, मतलब रन हो रहा है। तो ये क्या है, किसका एग्जांपल है, कॉल बैक फंक्शन का ही तो एग्जांपल, ये सेट टाइम आउट फंक्शन, उसके अंदर मैंने कॉल बैक फंक्शन यूज कर दिया। तो ये होता है कॉल बैक। तो कॉल बैक फंक्शन का मतलब ओवरऑल मतलब तो वही इतना ही है कि एक फंक्शन के अंदर फंक्शन, इसको बोलते हैं हम कॉल बैक। अब इस कॉल बैक फंक्शंस को यूज करके हम क्या करने वाले हैं, हम अचीव करने वाले हैं सिंक्रोनस नेचर जावास्क्रिप्ट का। जावास्क्रिप्ट एसिंक्रोनस है, उसको हमें कन्वर्ट करना है सिंक्रोनस में बाय यूजिंग कॉल बैक। तो जैसे ये मैंने एग्जांपल लिया था, जैसे अगर मैं इसको फिर से एक बार रन करूं तो तीनों एक साथ प्रिंट हो जाएंगे 3 सेकंड बाद, 200 300 400। अब इसको सिंक्रोनस में कन्वर्ट करने के लिए मैं कॉल बैक की हेल्प लूंगा। तो मैं कैसे करूंगा अब इसको, तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसको ना गेट, इसके इस फंक्शन के अंदर एक और मैं दूसरा फंक्शन कॉल कर देता हूँ, गेट डेटा टू। और अब मैं क्या कहता हूँ कि अगर गेट डेटा टू एग्जिस्ट करता है तो भाई गेट डेटा टू को कॉल कर दे, ठीक है। अब ये मैं क्या करूंगा ना, गेट डेटा मैंने 200 कॉल कर दिया, फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं फिर से गेट डेटा कॉल कर दूंगा, या फिर गेट डेटा तो अपना उधर ही कॉल हो रहा है, मैं फंक्शन भेज दूंगा सीधा इसके अंदर। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा बताइए, गेट डेटा 300, और इसके अंदर मैं फिर से क्या कर दूंगा, एक और कॉल बैक फंक्शन पास कर दूंगा, और गेट डेटा क्या आ रहा है 400। अब हाँ, तुम में से कईयों के समझ नहीं आएगा, मैं समझाता हूँ, पहले मैं देख लेता हूँ रन हो रहा है या नहीं। तो पहले 3 सेकंड बाद मेरा 200 रन होना चाहिए, फिर और 3 सेकंड बाद मेरा 300 प्रिंट होना चाहिए, फिर और 3 सेकंड बाद मेरा 400 प्रिंट होना चाहिए। देखो हो गया, हमने अचीव कर लिया सिंक्रोनस नेचर
विद द हेल्प ऑफ कॉल बैक फंक्शन। और कैसे हुआ ये मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। तो पहले मैंने क्या किया, गेट डेटा फंक्शन कॉल किया जिसको मैंने 200 भेजा, तो इस डेटा में 200 वैल्यू आ गई। एंड अंदर एक मैंने फंक्शन भेजा है जो ये गेट डेटा 2 में चला गया। तो पहले होगा क्या, सेट टाइम आउट होगा रन। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग सेट टाइम आउट को पहले तो 2 सेकंड बाद, ये मैंने 2 सेकंड कर दिया। 2 सेकंड बाद क्या होगा, कंसोल डॉट मेरा जो डेटा है जो मैंने भेजा है 200 प्रिंट हो जाएगा। और 2 सेकंड बाद ये चेक करेगा कि क्या अगला फंक्शन एग्जिस्ट करता है। हाँ करता है, तो फिर उसको भी एग्जीक्यूट कर दो। बट ये चीज हो कब रही है, ये जो इफ स्टेटमेंट है सेट टाइम आउट के अंदर है, तो ये 2 सेकंड बाद हो रही है। समझ रहे हो तुम, ये 2 सेकंड बाद हो रही है। तो ये जो फंक्शन रन होगा गेट डेटा 2 विद दिस आर्ग्यूमेंट्स, ये 2 सेकंड बाद रन हुआ। अब 2 सेकंड बाद रन होगा तो फिर 2 सेकंड बाद क्या होगा, फिर से रन हो जाएगा, फिर से टाइम आउट, फिर कंसोल डॉट लॉग डेटा कर देगा, तो 2 सेकंड मतलब टोटल 4 सेकंड बाद 300 प्रिंट कर देगा। फिर से चेक करेगा क्या क्या इसके अंदर एक और फंक्शन है, तो है। तो अगले 2 सेकंड में ये फिर से गेट डेटा 2 को कॉल कर देगा। अब इस बार हमारे पास आर्ग्यूमेंट है 400, लेकिन इस बार हमने आर्ग्यूमेंट के इसके आगे ना कोई ये नहीं दिया है, क्या आर्ग्यूमेंट नहीं दिया है, मतलब ये गेट डेटा 2 अब हमने पास नहीं किया। तो जो थर्ड टाइम ये प्रिंट होगा और 2 सेकंड बाद, तो ये डेटा प्रिंट हो जाएगा, बट अब ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो अब ये जो है खत्म हो जाएगा। बस मतलब हो क्या रहा है, सिंपली पहले 200 प्रिंट हो रहा है, फिर इसके अंदर एक कॉल बैक है, वो 2 सेकंड बाद रन हो रहा है। तो ये जो हमारा दूसरा डेटा हमें मिल रहा है 4 सेकंड बाद मिल रहा है। फिर उसके अंदर एक और कॉल बैक है जो और 2 सेकंड बाद रन होगा, क्योंकि ये सेट टाइम आउट के अंदर अंदर है। तो ये जो देखो, ये जो चीज हमने अचीव की है, इसी को हमें बेसिकली हमारा पर्पज यही है, हम यही चीज अचीव करनी है। तो यही चीज हमने जो कॉलबैक से अचीव की है, अब हम अचीव करेंगे प्रोमिसेस से, फिर उसके बाद हम अचीव करेंगे एसी कमिट से। अब मैं क्यों हमें जो है प्रोमिसेस का सहारा क्यों लेना पड़ा, क्योंकि अगर तुम इस कोड को देखोगे ना, फंक्शन के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन, ये तो तुम्हें फिर भी सिंपल लग रहा है क्योंकि हम 3 ही फंक्शन यूज करें। अगर मैं लेट से 200 300 400 500 से 10 15 वैल्यूज प्रिंट करना चाहूँ, तो क्या मैं इसके अंदर के अंदर के अंदर ऐसे करते जाऊंगा? नहीं, ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इस और इसको ऐसा पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसा ऐसा। इसको हम पिरामिड ऑफ डूम भी बोलते हैं या कॉलबैक हेल भी बोलते हैं। तो इस चीज से ये और कॉल बैक हेल बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें लेट से एक चीज में अगर गड़बड़ हो गई तो पूरा कोड हमें उथल पुथल करना पड़ता है। तो इसीलिए आप कॉल बैक फंक्शन यूजुअली यूज नहीं करते सिंक्रोनस नेचर अचीव करने के लिए। तो कॉल बैक के अलावा हमने इंट्रोड्यूस किया प्रोमिसेस। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम ये सेम चीज करने वाले हैं बट विद द हेल्प ऑफ प्रोमिसेस। ठीक है, पहले तो प्रॉमिस होता क्या है। प्रॉमिस कुछ नहीं होता, बस एक ऑब्जेक्ट होता है। लेट से मैं एक प्रॉमिस बनाता हूँ, लेट से पी आर एम मेरा प्रॉमिस है, इक्वल टू न्यू प्रॉमिस में बना देता हूँ लेट से। ये सिंटैक्स है, ये पता होना चाहिए प्रॉमिस का सिंटैक्स होता है न्यू प्रॉमिस रिजॉल्व रिजेक्ट, ये 2 आर्ग्यूमेंट्स है मेरी। तो लेट से मैं, ये या तो रिजॉल्व होता है या रिजेक्ट होता है। तो रिजॉल्व एक पर्टिकुलर वैल्यू से होता है, लेट से मैं 200 से रिजॉल्व कर दिया तो कुछ नहीं हो, एक प्रॉमिस है, प्रॉमिस बना, पीआरएम नाम का एक प्रॉमिस बनाया मैंने, जिसको रिजॉल्व जो रिजॉल्व हो गया 200 से। तो अगर मैं अब कंसोल डॉट लॉग पीआरएम करता हूँ, तो पहले मैं इसके, अभी इसका काम हो गया हमारा। ठीक है, अगर मैं कंसोल डॉट लॉग पीआरएम करता हूँ तो मुझे मेरा प्रॉमिस मिल जाएगा। ये देखो मेरा प्रॉमिस, जिसकी वैल्यू जो है 200 है। समझ रहे हो, तो यही है सिंपल प्रॉमिस। प्रॉमिस कुछ नहीं, एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर जो या तो रिजॉल्व होता है रिजेक्ट होता है। यहाँ पे मैंने रिजॉल्व कर दिया, इसको मैं रिजेक्ट भी कर सकता हूँ विद एनी वैल्यू। ठीक है, अब लेट्स से मुझे इन प्रोमिसेस की हेल्प से वही सेम चीज करनी है जो मैं पहले कर रहा था। लेट्स से मैं फंक्शन कॉपी कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे फंक्शन पेस्ट कर देता हूँ, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो अब मैंने फंक्शन लिया, अब मैं क्या करूंगा ना, इसको कुछ नहीं करूंगा, बस एक सिंपल, इसको क्या कर दो रिटर्न, भाई तू न्यू प्रॉमिस रिटर्न कर दे। इससे मैं ये बोलूंगा, एंड इस सेट टाइम आउट फंक्शन को ना मैं कंट्रोल एक्स करके कंट्रोल वी कर दूंगा। मतलब कुछ नहीं, बस ये फंक्शन क्या है, प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। और प्रॉमिस की जो वैल्यू है, हाँ एक चीज मुझे यहाँ से हटानी है कि अब मैं एक ही आर्ग्यूमेंट लूंगा, कि अब हम ये चीज तो कर नहीं रहे। तो इसको मैं रिजॉल्व कर दूंगा उस डेटा से। समझ रहे हो तुम, तो अब अगर मैं गेट डेटा को कॉल करूंगा तो प्रॉमिस रिटर्न करेगा विथ द वैल्यू ऑफ दैट डेटा। समझ रहे हो तुम, जैसे अगर मैं कंसोल डॉट लॉग अगर मैं करता हूँ क्या, गेट डेटा ऑफ लेट से 400, तो मुझे क्या ये प्रॉमिस दे देगा जिसकी जो वैल्यू है वो 400 रहेगी। प्रॉमिस पेंडिंग था पहले, 3 सेकंड बाद कंप्लीट हो गया और इसकी वैल्यू 400 आ गई। समझ रहे हो क्या हो रहा है।
अब मुझे लेट से 400 एक्सेस करना है, तो मैं कैसे करूंगा? सिंपल डॉट देन लगा दूंगा यहाँ पे, गेट डेटा 400 डॉट देन, और इसके अंदर जो भी वैल्यू है उसको मैं लेट से कंसोल डॉट लॉग वैल्यू कर दूंगा, इसको मैं यहां से हटा दूंगा। ठीक है, तो अब मेरा प्रिंट क्या होगा? आई गेस सब वैल्यू प्रिंट हो जानी चाहिए मेरी, या 400 मेरी वाली प्रिंट हो रही है, जो कितने 2 सेकंड बाद प्रिंट हो रही है। तो अब क्या करना है ना, मैं एक काम करूंगा, मुझे क्या करना है, गेट डेटा पहले तो ये चाहिए मेरे को। अब मुझे क्या चाहिए, गेट डेटा 500 भी चाहिए, एंड फिर गेट डेटा 600 भी चाहिए। बट अगर मैं इनको ना ऐसे डायरेक्ट कॉल कर दूंगा तो वही यार सेम चीज हो जाएगी, तीनों एक साथ रन हो जाएंगे बैकग्राउंड में, और मुझे 400 500 600 दोनों। नहीं, मेरा प्रिंट नहीं हो रहा है, ओ सॉरी, मैंने ये चीज नहीं की। मुझे हर किसी पे ना ये चीज करनी पड़ेगी ब्रो, डॉट देन लगा के जो मैं कर रहा हूँ, ये चीज मुझे हर किसी पे करनी है। कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस वी, डॉट देन है, कंट्रोल प्लस वी डॉट देन है। तो ये चीज मैं हर फंक्शन पे करता हूँ। इससे क्या हो रहा है, मेरे तीनों फंक्शन रन हो रहे हैं और 3 सेकंड बाद मुझे तीनों वैल्यूज मिले 400। बट ये तो वही चीज होगी यार, कि सब एक साथ रन हो रहा है। तो अब मैं प्रोमिसेस के हेल्प से कैसे इनको एक एक बार एक के बाद एक ये करूंगा? तो मैं कुछ नहीं करूंगा, सिंस ये मेरे को एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, ये जो फंक्शन है ना, ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है मेरे को। तो अगर मैं इसको रिटर्न कर दूं, रिटर्न कंसोल डॉट लॉग वैल्यू गेट डेटा और 500, अगर अगर मैं ऐसा करता हूं तो तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? क्योंकि ये जो गेट डेटा है, यहाँ पे मैं मेरा कंसोल डॉट लॉग लगा लेता हूँ सो दैट मेरे वैल्यू प्रिंट हो। ठीक है, अब होगा क्या देखो, मैं पहले तो गेट डेटा कॉल करूंगा 400 के लिए, फिर 400 के लिए कॉल हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा एक डेटा के साथ 2 सेकंड बाद। ठीक है, 400 के साथ तो रिजॉल्व हो जाएगा। एंड सिंस ये एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो मैं इसमें फिर से क्या ये गेट डेटा 500 ये कर सकता हूँ। रिटर्न मैंने क्या कर दिया, रिटर्न में मैंने एक फंक्शन यूज कर दिया फिर से, सो दैट कि 500 के लिए फिर से रन हो जाएगा। अब सिंस ये जो गेट डेटा 500 है क्या प्रॉमिस रिटर्न करेगा, तो क्या मैं इसमें फिर से डॉट देन लगा सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं लगा सकता, क्योंकि अब ये गेट डेटा जो 500 मैंने कॉल किया है, ये भी तो यार मेरे को प्रॉमिस ही दे रहा है। तो मैं फिर से इस पर डॉट देन लगा देता हूँ, तो हो गया। अब क्या इसमें फिर से, इससे मैं गेट डेटा, इसमें मैं 600 लगा देता हूँ। ठीक है, अब इससे होगा क्या, मैं फिर से एक बार डॉट देन लगा, और मैं एक और बार करना चाहता हूँ यही सेम चीज, गेट डेटा 700 के लिए। अब इससे हो क्या रहा है देखो, पहले मैंने गेट डेटा 400 कॉल किया किससे, फिर ये फंक्शन कॉल हुआ, 2 सेकंड बाद मेरा रिजॉल्व हो गया, और फिर डेटा जो है मेरा प्रिंट हो गया 2 सेकंड बाद। बट 2 सेकंड होने के बाद ये फंक्शन है ना फिर से कॉल हो रहा है। ठीक है, ये फंक्शन तो 4 सेकंड बाद फिर से मेरे को डेटा दे देगा, लेकिन इस डेटा को रिट्रीव करने के लिए मैं अलग से नहीं लिखूंगा, अब मैं इसी पे डॉट देन लगा दूंगा। क्यों? क्योंकि ये जो रिटर्न, ये जो गेट डेटा रिटर्न करता है प्रॉमिस रिटर्न करता है। तो सिंस अब ये पूरा फंक्शन मेरे को एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, तो मैं इस पे डॉट देन लगा सकता हूँ। वही चीज मैंने सेम चीज यहाँ पे की है। तो अब अगर मैं रन करूँ तो आई होप कि पहले 2 सेकंड बाद 400 प्रिंट हो, फिर 500, फिर 600 2 सेकंड बाद, और फिर 700 और 2 सेकंड बाद। तो हो गया, जो चीज हमको अचीव करनी थी वो चीज हमने प्रोमिसेस के थ्रू अचीव कर ली। जो हमें सिंक्रोनस, जो एसिंक्रोनस नेचर है उसको जो सिंक्रोनस में हमको कन्वर्ट करना था, वो विद द हेल्प ऑफ प्रोमिसेस हमने कन्वर्ट कर लिया। तो ये था प्रोमिसेस। अब तुम देखो कौन सा तुम्हें सिंपल लग रहा है। एक तो ये है गेट डेटा के अंदर का गेट डेटा के अंदर का गेट डेटा, और एक ये है डॉट देन फिर डॉट देन। ये सिंपल है वो सिंपल है, ऑब्वियसली ये सिंपल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पहले एक चीज हो रही है, फिर उसके बाद एक चीज हो रही है, फिर उसके बाद सॉरी यहाँ, वेरस इसके अंदर ना एक के अंदर एक है, ये एक के बाद एक है, तो ऑब्वियसली ये चीज ज्यादा सिंपल है। तो इसीलिए हम रेदर देन यूजिंग कॉल बैक हेल, ये जो कॉल बैक्स है, ये करने के अलावा प्रोमिसेस यूज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए प्रोमिसेस आर बेटर देन कॉल बैक्स इस केस में, जब हमें सिंक्रोनस नेचर अचीव करना है। बट फिर भी अगर तुम थोड़ा सा अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, तो
ये चीज ना फिर भी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। जैसे अगर कोई एक नया कोडर है यार, जो एक नया कोड रिव्यू करने वाला एक इंसान आ गया और उसने तुम्हारा कोड देखा, तो ऑब्वियसली ये चीज उसको सिंपल लगेगी नहीं, क्योंकि ये दिखने में, ये भले ही कॉल बैक हेल्थ से थोड़ा सिंपल है, बट फिर भी ये एक के बाद एक हो रही है चीजें, बट फिर भी थोड़ा दिखने में तो कॉम्प्लेक्स ही है। तो इसीलिए हमको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है चीजों को। इसीलिए हम इंट्रोड्यूस करेंगे एसिंक अवेट। इसीलिए अब हम एसिंक अवेट देखेंगे। अब एसिंक अवेट भी करेगा यही सेम चीज, पहले 400, फिर 500, फिर 600, फिर 700, हमें अचीव यही चीज करनी है, बट अब हम करेंगे एसिंक अवेट से। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं कमेंट आउट कर दूंगा। मैं फिर से ये फंक्शन जो है कॉपी करके, यही क्योंकि मैं एग्जांपल सेम इसलिए ले रहा हूँ ना, क्योंकि हमें पता चले कि एक्चुअली हो क्या रहा है। फिर ये अब मैं इसको कमेंट आउट कर दूंगा। तो अब हम देखेंगे एसिंक अवेट। तो अब एसिंक अवेट, ये बहुत सिंपल टर्म्स है। अवेट मतलब क्या, वेट करना। एसिंक मतलब एसिंक्रोनस का ही शॉर्ट फॉर्म है। तो अब मैं क्या करूंगा बताइए, क्या एक फंक्शन बना दूंगा लेट से। उससे पहले ना मैं एक चीज करूंगा, जैसे मैं गेट डेटा को कॉल कर दूंगा किसके लिए, 300 के लिए, फिर कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, फिर मैं इसको 400 के लिए, फिर 500 के लिए, फिर 600 के लिए। और इस केस में क्या होगा ये तो हम सबको पता है, ये एक साथ प्रिंट हो जाएंगे, मतलब ये तो हम सबको पता है, ठीक है। अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है सिंक्रोनस में, जो ये सिंक्रोनस है इसको कन्वर्ट करना है सिंक्रोनस में। तो मैं काम करूंगा एक इफ नहीं, मैं एक फंक्शन बना दूंगा लेट से एबीसी, ठीक है। एबीसी कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं लेता, बस मैं इनको इन सबके अंदर भेज दूंगा। अब मैं कर क्या रहा हूँ मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, थोड़ा मैं एक बार कर लेता हूँ फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, और इन सबके आगे ना मैं एक कीवर्ड लगा देता हूँ, अवेट, ए डब्ल्यू ए आई टी, एंड इस फंक्शन को ना मैं ए एस वाई एन सी, एसिंक बना देता हूँ। अब देखते हैं क्या होता है, एक साथ प्रिंट होता है, एक के बाद एक होता है। सॉरी, एबीसी कॉल ही नहीं किया ना, कॉल भी तो करना पड़ेगा एबीसी। अब देखते हैं क्या होता है, देखते हैं। पहले 300 प्रिंट हुआ, फिर 2 सेकंड बाद 400, फिर 2 सेकंड बाद 500, फिर 2 सेकंड बाद 600। तो मतलब हमने सिंक्रोनस नेचर अचीव कर लिया। अब मुझे तुम खुद बताओ, ये ज्यादा सिंपल है, ये जो हमने इससे किया प्रोमिस से, या ये ज्यादा सिंपल है? ऑब्वियसली ये ज्यादा सिंपल है, एंड इसीलिए हम एसिंक अवेट का यूज करते हैं रेदर देन प्रोमिसेस एंड कॉल बैक फॉर अचीविंग सिंक्रोनस नेचर। समझ रहे हो तुम? इसीलिए हम एसिंक अवेट यूज करते हैं। अब एसिंक अवेट एक्चुअली एक हुआ क्या इसमें, इसमें कुछ नहीं हुआ। ये जो गेट डेटा है ना, इस फंक्शन के पहले मैंने अवेट लगा दिया। इसका मतलब बस इतना है कि भाई अवेट कर ये खत्म होने तक, सिंपल। ये फंक्शन एग्जीक्यूट होने तक, खत्म खत्म होने तक वेट कर, आगे मत बढ़। सेम मैंने यही किया, सेम मैंने यही किया, सेम मैंने यही किया। तो बस कुछ नहीं, यही सेम चीज की है, बस उसके आगे का वेट कीवर्ड लगा दिया, हो गया। एंड ये सबसे सिंपल तरीका है। और एक चीज तुम पूछ सकते हो कि ये मैंने इसको एक फंक्शन के अंदर रैप क्यों कर दिया। तो एक्चुअली क्या होता है, जो अवेट कीवर्ड है यूजुअली हम एक, जैसे अगर मैं एसिंग हटा दूं, तो जो अवेट कीवर्ड है ना, ये अवेट कीवर्ड बस एसिंग के अंदर ही अलाउड है। यहाँ तुम पढ़ोगे तो देखो, डिड यू मीन टू मार्क दिस फंक्शन एज एसिंग, क्योंकि अवेट एक्सप्रेशन ओनली अलाउड विद इन एसिंग फंक्शन। तो ये जो अवेट एक्सप्रेशन है ना, एसिंग फंक्शन के अंदर ही अलाउड होते हैं। तो इसलिए मेरे को ना इसको रैप करना पड़ेगा एसिंग के अंदर, इसलिए मैंने इसको एसिंग के अंदर। और एसिंग किसी फंक्शन, किसी भी फंक्शन को हम एसिंग बना सकते हैं, और ये जो अवेट कीवर्ड है एसिंग के अंदर यूज कर सकते हैं। देखो, ये है हमारा फाइनल कोड। अब इस फाइनल कोड को ना तुम अपने पहले कोड से कंपेयर करो। एक तो ये वाला कोड है तुम्हारा, ये प्रोमिसेस का कोड है, और एक हमारा सबसे पहले भाई इसका कोड है, ये डेटा के अंदर, डेटा के अंदर डेटा। अब ये तुम्हें सिंपल लग रहा होता है, बट ये सिंपल है नहीं भाई। ये जो जब और ज्यादा बढ़ेंगे ना, एक के अंदर एक के अंदर एक जब हो जाएंगे ना, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, ये उससे थोड़ा सिंपल है, क्योंकि इसमें एक के बाद एक चीजें हो रही है, और ये उससे भी सिंपल है। तो दिस इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ अचीविंग सिंक्रोनस नेचर इन जावास्क्रिप्ट। एंड ये एसिंक अवेट बहुत जगह यूज होता है, तुम्हें बहुत काम आएगा, तुम्हें बहुत बार ऐसा होगा तुम्हें अवेट करना पड़ेगा चीजों को। तुम आगे बढ़ना नहीं चाहोगे अपने जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम में, ठीक है। तो यही था बस आज के वीडियो में। हमने देखा कि कैसे हम एसिंक्रोनस नेचर है जावास्क्रिप्ट में, उसको सिंक्रोनस में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट कॉल बैक, देन प्रोमिसेस, एंड देन एसिंक कमिट। और बेस्ट क्या है एसिंक कमिट, क्यों? क्योंकि वो सिंपल है, डिफरेंट कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस वो सिंपल है, दैट्स इट। सो मिलते हैं भाई किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।